त्रैविद्यामां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवे देवभोगान्। त्रैविद्या, 3 धर्मों की विद्याओं के जानकार। सोमपाह, सोमरस पीते हैं। पूत पापा यज्ञ माम इष्ट्वा, पाप मुक्त यज्ञ सेवाओं से मुझको प्रसन्न करके। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गीय श्रेष्ठ गति की प्रार्थना करते हैं। ते दिवी पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसादे, वे दिव्य लोकों में पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। त्रैविद्या सोमपाह पूत पापा यज्ञ माम इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते दिवी पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसादे, दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति। भावार्थ, पुरुषोत्तम संगम युग के जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना वाली विद्याओं के जानकार ज्ञान चंद्रमा रूप संस्थित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं। उसी मीठे मीठे ज्ञान के मंथन से पाप मुक्त ब्राह्मण यज्ञ सेवाओं से मुझ शिव बाबा को प्रसन्न करके सत्युग त्रेता में आधा कल्प स्वर्गीय श्रेष्ठ गति पाने की प्रार्थना करते हैं। वे दिव्य लोकों में 21 पीढ़ी के जन्मों तक भी पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर सुखधाम में लेश मात्र भी दुख अशांति न भोगते हुए सूर्यवंशी कलातीत विष्णु रूप और 16 कलाबद्ध कृष्णचंद्र के स्वर्ग में देवों के दिव्य भोगों को भोगते हैं। इन्यूरेबल टाइम्स, अनगिनत बार हुआ है, कल्प कल्प रिपीट होता है। बाप कहते हैं मैंने ये ब्राह्मण धर्म और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन किया हुआ है। क्या कहा? इसका जिक्र गीता में भी है। मनुष्यों ने जो गीता लिखी है उसमें भी त्रैविद्या सोमपा पूत पापा ऐसे ऐसे बोला हुआ है, लेकिन कोई का ध्यान नहीं जाता है कि भगवान जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं। 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो पास हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं वो पक्के देवता बनते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं। तो 3 धर्म हो गई। शिव आया, और उसने क्या किया है? वो सोमरस पिलाया। क्या पिलाया? सोम, सोम माने चंद्रमा, रस माने कड़ुआ पिलाया या मीठा पिलाया? अरे सोमरस तो मीठा ही होता है ना, मीठे के गायन है। ये जो ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला जो ब्रह्मा है ना, 4 मुखों का संगठन बनाने वाला है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है ना, तो इसमें ज्ञान तो चंद्रमा जैसा थोड़ा है, लिमिटेड, 16 कला संपूर्ण। जो सोम है वो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा के मुख से जो रस निकला वो सोम रस है, और उस सोम रस को मनुष्य या असुर नहीं पीते हैं, जानवर नहीं पीते हैं। उसको पी करके जुगाली कौन करेगा? है कौन पचाएगा? देवताएं ही पचाएंगे। ये देवताओं का काम है सोमरस को पीना और अमर बनना। मनन चिंतन मंथन के द्वारा अमर बनते हैं। जो असुर हैं वो तो अमर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो पीते ही नहीं है, सुरा सुंदरी में जीवन बिताते हैं। तुम बच्चे जितना मुरली पढ़ते रहते हो उस समय पाप कर्म नहीं बनते। क्या? याद करने से पाप कर्म भस्म होते हैं।
मुरली पढ़ते रहते हो, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते हो, पढ़ते हो, तो उस समय भी पाप नहीं बनता। तो जो आत्माएं भक्ति मार्ग में ज्ञान का मनन चिंतन करती रही होंगी, भक्ति करती रही होंगी, तो उनके पाप कर्म बनेंगे? पाप कर्म बनेंगे नहीं। दधीच ऋषि के मिसाल सर्विस में हड्डियां लगानी है। अगर हड्डी हड्डी सेवा नहीं करते हैं तो बाप कहेंगे कि इनको सर्विस का शौक नहीं है। जो ज्ञान का चिंतन करने वाले होंगे वो मनन चिंतन मंथन करने वाले तो सर्विस में लगे रहेंगे। तो तुम बच्चों को सदैव कुछ न कुछ सर्विस करनी चाहिए। क्या देह भान में आने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सदैव कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर बाप खुश होंगे। लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा बाप की दुकान में बहुत सहयोगी बनता है तो बाप उस बच्चे पर खुश होता है, दुआएं मिलती है। यहाँ तो बाप से कितनी ताकत मिलती है। हम बच्चे याद करते हैं और बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं, तो हमारी याद में ज्यादा ताकत या बाप की याद में ज्यादा ताकत? बाप की याद में। तो सर्विस करना छोड़ना नहीं है। अभी बाप आशीर्वाद करते हैं, मीठे मीठे बच्चे क्या आशीर्वाद करते हैं? सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? है और मनमना भाव तो ये एक जन्म का हुआ। सबसे बड़ा आशीर्वाद हुआ सदा सुखी भव, 21 जन्म नहीं। ऐसे नहीं कि हमको 21 जन्म का ही सुख लेना है। हमको तो भले कलयुग भी आ जाए तो भी, कलयुग में भी हम ऐसे परिवार में रहें जहाँ संगठित परिवार हो, जहाँ सब सुखी हो, आपस में कोई भी विद्वेष न हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इसलिए मुरली में बोला है कि और धर्म वालों का आधा सुख और आधा दुख होता है, और तुम बच्चों का कम से कम 3/4 हिस्सा, पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख होता है। उसमें भी जो ज्यादा तीखे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, बहुत याद करने वाले होंगे, बहुत सेवाधारी होंगे, वो 3/4 से भी जास्ती सुख भोगने वाले हो सकते हैं। इसलिए बोला कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। वो कौन होंगे? कितने होंगे? 8 ऐसे हैं जो सारा कल्प आदि से लेकर के और अंतिम 83-84वें जन्म तक भी बाप के संग के रंग में रंगे रहते, सहयोगी बन करके रहते हैं। और जितना बाप सुखी होता है उसी समान वो बच्चे भी सुख का उपभोग करते हैं। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर माया उनको नीचे गिरा देती।